न्याय व समानता के लिए उठी हक की आवाज। आज 30 जून 1950 को हमारे साहित्यिक जगत के उस कवि का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की किताबें पढ़ी हैं और मैंने सोचा कि क्यों न इनको हमारे समाज के सामने लाया जाए, आइकॉन हमारा बनाया जाए। तो मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो किताबें पढ़ी हैं उसके कुछ नोट्स बनाए हैं, जो महत्वपूर्ण मुझे बातें लगी इनकी, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्रांतिकारी कवि लेखक, मैं उनको संबोधित करते हुए अपनी सारी बात करूंगा। आपकी कलम ने कभी किसी राजा या समाज की चापलूसी के लिए नहीं लिखा। आपकी कलम ने केवल आवाज उठाई उस दबे कुचले समाज की जिसने सदियों से संताप झेला है। आपका जन्म 30 जून 1950 को बरला जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब मैं उनकी पढ़ रहा था, एक बहुत किस्सा मेरे सामने आया जिससे हमें पता चलता है कि वो बाबा साहब के प्रति कितने समर्पित थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने किसी दोस्त के यहाँ रुके हुए थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पास फोन आता है, सर मैंने 300 पेज का उपन्यास लिखा है। तो ओम प्रकाश जी कहते हैं, सबसे पहले तो आपको बधाई। फोन आया जिसका, वो कहता है कि सर मैं चाहता हूं कि आप मेरे उपन्यास की भूमिका लिखे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का अगला सवाल था, आपने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है? सामने से उसका जवाब आया नहीं। तो उसने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कहा, सबसे पहले आप बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए। आपने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़े बिना 300 पेज का उपन्यास कैसे पूरा कर लिया? और उन्होंने तने चेहरे के साथ अपना फोन काट दिया। तो इससे हमारे को पता चलता है कि वो बाबा साहब के प्रति कितने समर्पित थे। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जो उनकी लेखनी है, उन्होंने साहित्य का सीमा चीरते हुए अपने इतिहास में एक ऐसा कीर्तिमान रचा, इतिहास में ऐसा पृष्ठ छोड़ दिया जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के विचारों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने विचारों सिद्धांतों के साथ समझौता कभी नहीं किया। वे किसी की आलोचना करने से भी कभी नहीं घबराते थे, चाहे उसका कितना ही सगा संबंधी या मित्र क्यों न हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आधार बनाकर वर्तमान समाज की आलोचना करते हैं। वे अम्बेडकर जी को एक रोशनी के रूप में देखते हैं, जिसे दबे कुचले समाज की जिंदगी को रोशन किया जा सकता है। जाति एक ऐसा तथ्य है जो समाज में विभेद पैदा करके वर्षशाली वर्ग शोषण करने में मददगार होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने वक्तव्यों में अनेक बार तलखी दिखाई है। दरअसल वे हर उस विचारधारा के प्रति निर्मम और तलख दिखते हैं। वे लिखते हैं, वे जातीय वर्षों के साथ समझौता करती हैं, जो जाने अनजाने में भी उनका समर्थन करती हैं। हर एक उस लेखनी का विरोध करते हैं। वो झूठन आपकी आत्मकथा हिंदी दलित साहित्य आत्मकथाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। झूठन आत्मकथा अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, गुजराती, उर्दू व अन्य विदेशी भाषाओं में भी प्रकाशित की गई। जाति शीर्षक कविता का अंश, स्वीकार नहीं मुझे जाना मृत्यु के बाद तुम्हारे स्वर्ग में, वहां भी तुम पहचानोगे मुझे मेरी जाति से ही। आपकी कविता का एक एक शब्द जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाली परंपरा पर तीखा प्रहार है। जो आपने जिया उसे शब्दों के मोतियों में पिरोकर सामाजिक बुराई को आपने समाज के सामने रख दिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की झूठन साहित्य अन्य कृतियों में इस विडंबना को उजागर किया है कि जब सदियों से संताप झेल रहा वर्ग अपनी अस्मिता के लिए उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है, तो उस पर जातिवादी होने का आरोप लगा दिया जाता है। इस तथ्य को कौन नहीं जानता? अगर सफाई देवता समुदाय अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़ दे तो शहर और गांव में गंदगी की तबाही मच जाएगी, महामारी फैल जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस तबाही की तुलना विश्व युद्ध के कारण हुए विनाश से करते हैं। सफाई कर्मियों को अपनी शक्ति पहचानने का डॉक्टर अम्बेडकर साहब आह्वान करते हैं।
जो सफाई देवता शब्द का मैंने प्रयोग किया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एक किताब लिखी है सफाई देवता, इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग यहाँ किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लेखनी अतीत व वर्तमान दोनों को बेचैन कर देती है। उनकी लेखनी से अतीत व वर्तमान दोनों बेचैन उठते हैं। उनके वजूद की दृढ़ता प्रतिपक्ष को चेतावनी देती है। वे लिखते हैं, मेरी समृद्धियों में राक्षस नहीं, ग्राम में देवता आते हैं जो चैन से सोने नहीं देते मुझे। प्रहार करते हैं। ईश्वर और देवता का नकार दलित कविता की मुख्य प्रवृत्ति रहा है, क्योंकि दलितों को सदियों से भाग्य और भगवान के माध्यम से छला जाता रहा है। अंधविश्वास के जरिए उन्हें डराया जाता, सताए जाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक महत्वपूर्ण कविता है संभुक। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हमारा मजदूर वर्ग है उनके लिए भी लिखते हैं। वो कहते हैं, वो भूखे हैं, वे भूखे हैं पर आदमी का मांस नहीं खाते, प्यासे हैं पर लहू नहीं पीते, नंगे हैं पर दूसरों को नंगा नहीं करते, अपने सिर पर उनके सिर पर छत नहीं है पर दूसरों के छत बनाते हैं। हमारे मजदूर वर्ग के लिए उन्होंने ऐसी लेखनी लिखी है। अंत में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता शंभू का स्वर, शंभू का कटासी, उसका अंश मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जब भी मैंने किसी घने वृक्ष की छांव में बैठकर घड़ी पर सुस्ता लेना चाहा, मेरे कानों में भयानक चिंकारें गूंजने लगी, जैसे हर टहनी पर लटकी हो असंख्य लाशें। जमीन पर पड़ा हो शंभू का कटा सिर, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं, मैं उठकर भागना चाहता हूँ, शंभू का कटा सिर मेरा रास्ता रोक देता है। चीख चीख कर कहता है, युगों युगों से पेट पर लटका हूँ, बार बार राम ने मेरी हत्या की है, मेरे शब्द। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी फिर कहते हैं, मेरे शब्द पंख कटे पक्षी की तरह तड़प उठते हैं, तुम अकेले नहीं मारे गए तपस्वी, यहाँ तो हर रोज मारे जाते हैं असंख्य लोग, जिनकी शिष्टियाँ भूल कर रह जाते हैं अंधेरे की काली परतों में। शंभू, तुम्हारा रक्त जमीन के अंदर समा गया है, जो किसी भी दिन फूट कर बाहर आएगा ज्वालामुखी बनकर। इस प्रकार ओम प्रकाश जी अपनी कलम की लेखनी से हमारे महापुरुषों के संघर्ष को फिर से जिंदा कर गए, जिसने इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था। आपकी कलम की सहाई जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से भरी गई थी, कभी सूखी नहीं। आपके अंतिम समय तक आपकी कलम ने सच लिखा। इस तरह आप संघर्ष में जीवन के साथ 17 नवंबर 2013 को हमसे विदा ले गए, छोड़ गए उन किताबों को जिनको आपकी कलम ने तराशा था। उनका इतिहास आज भी हमें बार बार झकझोरता है। उठो और खड़े हो जाओ, लड़ो पढ़ने के लिए, पढ़ो लिखने के लिए, लिखो समाजिक परिवर्तन के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की तरह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी आज हमारे बीच जिंदा हैं, उनके क्रांतिकारी विचारों की वजह से। मैं अंत में स्वच्छता सेनानियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के हाथों में कलम की जगह बनाओ और हमारे समाज में हजारों प्रकाश वाल्मीकि जी पैदा होने चाहिए। जय भीम, जय ओम प्रकाश।